हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है 17 तारीख का और कल तक आप लोगों ने देखा है मेरे ट्रिप वाले व्लॉग। तो कल हम लोग ट्रिप से वापस आए हैं, सुबह के 7 बजे आए हैं और उसके बाद कोई वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और काफ़ी ज़्यादा थकान भी लग गई थी। तो सुबह जब हम लोग पहुँचे ना तो हालत एकदम से ख़राब हो गई थी पूरी रात ड्राइव करते हुए। और पूरी रात हम लोग सोए भी नहीं थे रास्ते में क्योंकि सुनसान था पूरा और इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा ये भी लग रहा था टाइम से और सुरक्षित घर पहुँच जाए। तो यहाँ पर अब मैं 17 तारीख को मिल रही हूँ और सुबह का ये टाइम है, ये अभी लगभग 6:30 बजे का समय था और यहाँ पर हो रही है सारी तैयारी, हो ही गई है लगभग सारी तैयारी वापस जाने की। और अब हम लोग जो है सिंगरौली वापस जाएंगे। तो बच्चों के स्कूल खुलने का भी समय हो गया है और इसी वजह से अब हम लोग वापस जाएंगे। साथ ही साथ हस्बैंड की जो छुट्टियां हैं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, काफ़ी लंबी छुट्टी उनकी भी इस बार की लग गई थी। तो अब जो है हमारे जाने का समय आ गया है और गांव में ज़्यादा रुकने का मौका ही नहीं मिला। जब मैं आई थी तभी तो रुकी थी 3 से 4 दिन, उसके बाद फिर मैं मायके चली गई थी और फिर वापस अभी ट्रिप से आई हूँ। तो इसके बाद ना फिर वापस जाने का टाइम हो गया है। तो गांव आओ ना तो यही होता है, कम टाइम ही मिलता है, यहाँ पे रहने का समय ही नहीं मिलता। तो देखिए ना सुबह 6:30 बजे सब लोग रेडी हो गए हैं और कार में अभी मैंने दिखाया इतना सारा सामान हमारे इसमें भरा हुआ है। तो हम लोग जैसे गेहूँ वगैरह यहाँ पे ख़रीदते हैं और मतलब वहाँ लेके जाने के लिए भी गेहूँ यहीं पर लेके रख लेते हैं। तो सारा गेहूँ वगैरह बोरियाँ वगैरह सब इसमें भरी हुई है। पूरी जो कार है ना एकदम से फुल हो गई है सामान में। और कुछ हमारा जो सामान है वो हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर कभी अगर आएंगे तो लेके जाएंगे। मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं थी उनको हमने यहीं पे रख दिया है कि जो ज़्यादा ज़रूरी है वही सामान हमने रखा हुआ है कार में। तो जल्दी आना होता नहीं है, इस वजह से ढेर सारा सामान कार में भर करके और हम लोग ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है और कल रात में ही हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली थी क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना ले जाने के लिए, तो फिर थोड़ी मतलब सुबह में हो नहीं पाता है। तो फिर हम लोग एक रात पहले ही सारा कुछ कर लेते हैं। सुबह सब लोग नहा धो के रेडी हो गए थे, इसके बाद अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। और मेरे साथ साथ मेरी सासू माँ भी जा रही हैं, उनको हम लोग लेके ही जा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ना यहाँ रहती है तो फिर ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ये भी है कि फिर ध्यान देने वाला भी कोई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गांव में कोई ध्यान नहीं देता, गांव में भी ध्यान देते हैं, दीदी रहती है तो बहुत ध्यान देती है। लेकिन उनको ना अभी थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो गई है, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वो हो गई हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई तो फिर उनको यहाँ का हवा पानी थोड़ा सा सूट नहीं करता है। तो इसीलिए मम्मी को भी हम लोग लेके जा रहे हैं और दीदी जो है यहाँ पे रहेंगी। और दीदी के लिए कुछ कमेंट्स आए थे कि आपकी जो दीदी है वो घर में अकेली रहती हैं क्या। तो इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है और इसलिए मैं बार बार नहीं बताती हूँ, लेकिन कमेंट आए तो मैं बता देती हूँ क्योंकि सबको फिर हर चीज़ नहीं पता होता है ना। तो आप लोग हमेशा देखते ही हैं दीदी यहाँ पर अकेली ही दिखती हैं, कोई दिखता नहीं है। तो इसीलिए पूछ रहे होंगे कि दीदी अकेली दिखती हैं क्या, अकेली रहती हैं क्या। तो दीदी जो है ना वो अकेली ही है, मतलब वो हमारे साथ ही रहती है, ससुराल में नहीं रहती है, यहीं रहती है हमारे साथ में। लेकिन घर पर वो अकेली नहीं रहती, हमारे एक भांजे हैं तो दूसरी दीदी के बेटे, तो वो यही मतलब दीदी का घर जो है यहीं आसपास ही है। तो उनके बेटे जो है वो यहीं साथ में रहते हैं इनके, वो यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहीं रहते हैं। कभी कभी वो चले जाते हैं अपने घर, लेकिन दीदी के साथ में रहते हैं वो। तो वो ज़्यादा वीडियो में नहीं दिखते हैं क्योंकि सबको वीडियो में आना पसंद नहीं होता है, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। बाकी दीदी के साथ में वो रहते हैं, तो वो अकेली नहीं रहती और गाँव में अच्छा है सब कुछ। और कभी कभार वो जब जाती हैं फिर कभी मतलब ज़्यादा टाइम एक तो मिलता नहीं क्योंकि गांव में फिर बंद हो जाता है घर ना, तो पूरा घर ख़राब सा हो जाता है। तो वो यहीं रहती हैं। और देखिए अभी हम लोग निकल आए हैं वहाँ से, तो बस अभी जो है चलते हैं अब वापस सिंगरौली। खूब सारा मस्ती, खूब सारा एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मतलब इस बार की जो
वेकेशन था ना बहुत यादगार था हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो अब जो है घर से हम लोग निकल रहे हैं, और वैसे कल ही हम लोग निकलने वाले थे, मतलब जिस दिन हम लोग यहाँ पहुँचे हैं ना कल सुबह में, तो उसी दिन शाम को, यानी कि एक अभी दिन पहले निकलने ही वाले थे, लेकिन फिर कुछ ज़रूरी काम हो गया था तो कल नहीं निकलना हुआ हमारा। फिर ये भी होता है ना, थके थके कहीं से आओ तो फिर ड्राइव करना वापस से, तो उसमें भी थोड़ा सा मन नहीं हुआ हस्बैंड का। तो उन्होंने बोला सुबह सुबह निकलेंगे तो टाइम से पहुंच जाएंगे। और बच्चों की स्कूल खुल चुकी हैं, मतलब अभी तो नहीं, कल से हैं 18 तारीख से। तो ये भी था कि टाइम से पहुंच जाएं। फिर वहाँ भी अभी घर में भी बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, तो ये सारी चीज़ें सोच करके ही हम लोग आज ही निकल रहे हैं। और कल से है बच्चों का स्कूल, तो घर पे भी अब फिर से वही भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो जाएगी जैसे हमेशा रहती है। लेकिन वो वाली ज़िंदगी ना अच्छी लगती है, मतलब ये सब तो कुछ ही दिन अच्छा लगता है, अपना जो डेली का रूटीन होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, और जिस दिन मैं पहुँची हूँ ना उसके अगले दिन अभी मैं मिल रही हूँ, क्योंकि जब मैं पहुँची थी ना इतना ज़्यादा हालत ख़राब थी घर की, मेरी तो नहीं, घर की ज़्यादा हालत ख़राब थी, क्योंकि ना इतने दिन से मेरा घर बंद पड़ा था, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा काम था। तो फिर मैंने ना कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट किया, और काम तो वैसे अभी भी बहुत सारा इसमें बचा हुआ है। तो फिर अभी मैं अगले दिन मिल रही हूँ, और यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही थी। तो कल जब मैं आई थी ना तब तो नहीं की थी, क्योंकि एकदम से मैं थक गई थी। पूरे घर में पोछा वगैरह, साफ़ सफाई, हर जगह धूल मिट्टी, हर जगह पूरा घर बहुत गंदा हो रखा था। तो कल वही थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मैंने की, और उसके बाद जो है अभी मैं मिल रही हूँ अगले दिन। तो यहाँ पर अभी मैं इस वाले बेड की बेडशीट को चेंज करूँगी। बेडशीट तो वैसे सभी हो गई हैं चेंज करने के लिए, लेकिन करूँगी, और थोड़ा थोड़ा ना करके सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ ना पूरा काम हो भी नहीं पा रहा है, घर पे बहुत सारे काम हो जा रहे हैं। तो और थोड़ा सा मन भी नहीं लग रहा, कहीं से जब आओ ना तो मन भी नहीं लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा काम करके ना, और फिर लग रहा था कि बस अभी बैठ जाऊं, क्योंकि कहीं भी अगर जाओ और कई दिन रह के फिर आओ ना तो फिर मन ज़्यादा नहीं लगता है। फिर धीरे धीरे रहते रहते आदत हो जाएगी, तो फिर तो हर काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कहीं बाहर से रह कर के आओ तो बस यहाँ पर मैंने बेड की बेडशीट चेंज की है, और साथ ही साथ जो बेड के बैक साइड का है ना, तो बहुत ज़्यादा इसमें ना धूल मिट्टी लगी हुई थी, और चींटियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा आने लगी थी, क्योंकि घर पे कोई था नहीं। तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब घर पे कोई नहीं रहता ना तो कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं घर पे। तो इसके नीचे मैंने अभी देखा काफ़ी सारी चींटियाँ आ गई थी, तो उन्हीं को मैं निकाल रही थी। फिर पूरा मैंने साफ़ किया अच्छे से, और बेड को अच्छे से क्लीन किया, और दूसरी बेडशीट यहाँ पे लगा दी है। तो देखिए यहाँ पर अभी बस इतना ही मैंने दिखाया है, इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा अभी बिज़ी वाला ही टाइम चल रहा था। यहाँ पर मैं आ चुकी थी लंच बनाने के लिए। तो ये है कटहल, और आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, क्योंकि कल हम लोग घर से इसको लेकर के आए थे। हमारे घर में गांव में काफ़ी बड़ा पेड़ लगा हुआ है, और उसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे। तो गांव का तो वीडियो बहुत ज़्यादा इस बार मैं बना ही नहीं पाई, आप लोगों के साथ में शेयर ही नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला मुझे। लेकिन मैं दिखाती, इतना ज़्यादा इसमें फल लगा हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को दे दिया गया था, कुछ रिलेटिव को, कुछ पड़ोस में, ऐसे ही सबको ना दे दिया जाता है। तो 2-3 मैं भी ले आई थी वहाँ से तोड़ करके। तो यहाँ पे अभी मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, कटहल की सब्ज़ी। इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था पहले, छोटे छोटे पीस में काट करके, और बॉईल करके फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्राई करके निकाल लिया था इसको, और फिर अभी सारे मसाले तैयार कर लिए थे, और सारे मसाले पीस लिए थे। इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, यही सब था, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर वगैरह डाल देंगे। बस सिंपल सी इसकी सब्ज़ी बन जाएगी। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, हल्का सा ग्रेवी रहेगी तो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं इसको बॉईल करके ही बनाती हूँ। बॉईल करने से ये होता है ना, तेल कम लगता है, तो ये मेरी अपनी पसंद है। वैसे
बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे लंच मेरा बन करके तैयार हो गया था। और सुबह मैंने बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी, बच्चों को टिफ़िन में दिया था। तो कटहल की सब्ज़ी मैं तभी बनाती हूँ जब थोड़ा सा कोई और सब्ज़ी मेरे पास रहती है, क्योंकि बच्चों को ना कटहल की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे आ चुके थे, इनके लिए मैं लगा देती हूँ थाली। और चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे